आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशनल वेब सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात कराते हैं बहुत सारे नौजवान साथियों से, और ऐसे नौजवान साथियों से जो अपने करियर में, अपनी जिंदगी में बहुत कम उम्र में कामयाब हुए, और जाहिर है हम जानना चाहते हैं उनकी कामयाबी का राज। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी, नेहा आर्या। नेहा आर्या जो है वो प्रिंसिपल हैं, ओनर हैं द पाम ग्लोबल स्कूल सोनीपत में, सोनीपत हरियाणा। और ये एक नया कंसेप्ट लेकर आई हैं सोनीपत में। आपको बहुत सारा ढेर सारा एक्सपीरियंस है, मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज का भी आपको एक्सपीरियंस है, दुबई का आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद फिर आप अपनी सोसाइटी को, समाज को, जहां से आप बिलोंग करती हैं उस समाज को कुछ देना चाहती हैं। तो उसी सिलसिले में आपने सोनीपत में एक नए कंसेप्ट के साथ एक स्कूल, प्री स्कूल या प्ले स्कूल कह लीजिए, वो शुरू किया। नाम भी बहुत अच्छा है, द पाम ग्लोबल स्कूल। तो आप उसकी फाउंडर हैं। तो आइए हम मुलाकात करेंगे नेहा आर्या से और जानेंगे कि वो क्या कुछ करना चाहती हैं समाज के लिए, क्या कुछ कर रही हैं, और क्या कुछ उन्होंने खुद ने हासिल किया है। आपके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो मैं कहूँगा वो ये था कि आपको एज एक सम्मानित किया गया, आपको मिसेज इंडिया अवार्ड से, मिसेज इंडिया अर्थ 2018, और साथ में मिसेज एलिगेंट एंड फेस ऑफ नॉर्थ, यानी आप नॉर्थ इंडिया को एक तरह से आपने रिप्रेजेंट किया, और कहना है कि आप जो है वो एक फेस ऑफ नॉर्थ कहलाएं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानेंगे नेहा आर्या से। नेहा आर्या, वेलकम, खुशामदीद टू दिस मोटिवेशनल वेब सीरीज। स्वागत है आपका। Thank you, sir. Thank you so much. I'm really happy and it's my pleasure to be here on this platform with you. नेहा, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख करके। आप अपने ऑफिस में हैं और द पाम ग्लोबल स्कूल आपकी बैकग्राउंड में मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब कि आप अपने ऑफिस में हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आपका जो ये कंसेप्ट है द पाम ग्लोबल स्कूल का कंसेप्ट। देखिए, आप मिडिल ईस्ट, दुबई, गल्फ आप जगह रही, उसके बाद भी फिर आपने सोनीपत ही क्यों चुना कि सोनीपत में आप ये कंसेप्ट लेकर आए? तो उसके पीछे क्या राज है? Okay, sir. I belong to this place. मैं basically सोनीपत से belong करती हूँ जी। और अभी मैं at present I am serving the Palms Global School as a principal। और काफी लंबे टाइम तक मैंने टीचिंग प्रोफाइल में मैं रही हूँ। बहुत कुछ मैंने देखा है, डिफरेंट लोकेशंस को मैंने जगह पे मैंने सर्व करा है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को सर्व करा है जी। और अगर हम ये चीज देखते हैं, स्पेशली मैं कहूँगी इन केस ऑफ लेडी, अगर हम टीचिंग प्रोफाइल की जब बात करते हैं तो बड़ा ही बैलेंस्ड काइंड का प्रोफेशन है ये, जो एक लेडी के लिए बड़ा इजी हो जाता है अपने प्रोफेशनल फ्रंट को बैलेंस करना और अपनी पर्सनल फ्रंट को बैलेंस करना। तो मेरा ये जो टोटल एक्सपीरियंस है, इट इज लाइक मोर देन अ डिकेड। तो उसको मैंने कहीं यूटिलाइज करने का सोचा, एंड देन द कंसेप्शन ऑफ आइडिया केम टू आवर माइंड। चलिए, चूंकि मैंने देखा आपके प्रोफाइल में आपने एज ए कॉमर्स टीचर भी काम किया, पीजीटी कॉमर्स आपने काम किया, एज एचओडी भी आपने काम किया। जाहिर एक एक्सपोजर तो बहुत बड़ा है, आपको एक एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, दुनिया देखी है। तो फिर ये जो सोनीपत में आकर के आपने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन स्कूल एंड व्हाई डोंट यू सर्व द सोसाइटी द वे यू रियली वांट। यानी ये एक मकसद है कि आप खुद जो आपका एक्सपोजर है, उस एक्सपीरियंस से आप फायदा अपनी समाज को पहुंचाना चाहती हैं। तो ये स्कूल आपने कब शुरू किया, द पाम ग्लोबल स्कूल? Sir, basically the conception of idea came to our mind in 2017. उस टाइम ऐसा था कि हम सोच रहे थे, we wanted to serve society and I had an rich experience of teaching for about more than 10-12 years. So वो काफी सफिशिएंट होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऐसा वेंचर जो कि एजुकेशन से रिलेट करता है। सो 2017 से लेकर 2019 तक हमने इसको पूरे प्रोजेक्ट को, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने में लगाया। 2019 का जो सेशन था वो हमारा फर्स्ट सेशन था प्री स्कूल का, जो हमने इसको लॉन्च किया था। लगता है आपने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है इस हमने कुछ पिक्चर्स देखी हैं। I have done a research work for more than 2 years. अच्छा, before getting
ओके, नेचुरली जाहिर है बहुत सोच समझ करके और काफी उसके ऊपर वर्क किया है, रिसर्च किया है, तभी आपने ये स्कूल शुरू किया है। तो सोसाइटी में क्या रिस्पांस है इस स्कूल का, द पाम्स ग्लोबल स्कूल का? सर, एज द नेम रिप्रेजेंट्स, इट्स इंटरनेशनल ब्रांड, बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। और जो यहाँ पे अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे बड़ा मिक्स्ड कल्चर है। जी। इसका जो लोकेशन है ये जिंदल ग्लोबल सिटी में है। तो हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट स्टेट से हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं, मल्टी नेशनैलिटीज यहाँ पे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं कहूँगी कि हम जो कि लोकलाइट्स को भी सर्व करते हैं। तो उस केस में हमारे पास साइड में जो रेंज है विलेज बेस्ड भी है। तो हर किसी को हमें कैप्चर करना है, बिकॉज whole sole purpose of this new venture is to impart education and that to maintain international standards. तो हम जो एजुकेशन की जब हम बात करते हैं और जब हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ये हमें पर्टिकुलर चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो तभी हो सकता है जब हमारा अपना सिस्टम होगा। तो I'm a kind of person who plans the things and then try to implement. And here the utmost priority is parents' gratification. बहुत queries आती हैं और God's grace things are really going good और बहुत positive response चल रहा है। जी जी, नहीं, अब जैसे आपने जिक्र किया कि आपका जो स्कूल है वो जिंदल ग्लोबल विलेज में आपका स्कूल है, जाहिर है कि मल्टीनेशनल लोग हैं या डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं, इंडिया से भी बहुत सारे स्टेट से लोग वहां पे आए होंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका स्कूल जो है, ये जो पाम ग्लोबल स्कूल का जो कंसेप्ट है, ये किस तरह से अलग है कि लोग आपके पास आए अपने बच्चों को लेकर के? क्यों, why they should come to you? Okay, it's a preschool. We are keeping like the age slot for a baby is somewhere starts from 1.8 and grade second तक हमने second class तक ये अभी फिलहाल चल रहा है। second हमने इसी साल अभी start करा है और इसमें जो curriculum हम maintain कर रहे हैं, जो CBSE का एक standard curriculum होता है, उसके साथ साथ मैंने add on करा है जो हमारा IB में अगर हम बात करते हैं IGCSE की, there's a different way of teaching. You know, the strategies I have added from my side. I have learned a lot. तो मैंने देखी है चीजें, बेहतरीन तरीके से कैसे एक टीचर लेक्चर डिलीवर कर सकती है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है. Various techniques we are following and implementing in school to ensure that what a student is listening in class should be perceived by the child. और वो भी एक इंटरेस्टिंग तरीके के साथ. ये बहुत जरूरी है हमारे लिए. जी जी, बिल्कुल। अब ये तो रही है बात आपके स्कूल की, द पाम ग्लोबल स्कूल की, और मैं समझता हूँ कि आपने जो कंसेप्ट आप लेकर आई होंगी, जो आपने जहन में सोचा होगा, जो रिसर्च की होगी, आप उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगी, चूंकि यू आर ए गुड एग्जीक्यूटर, आप जो है बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगी, मैं बहुत समझता हूँ। अब हम आपकी कुछ और चीजों पर, जो आप एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड लेडी हैं, आपने अभी भी आप बहुत सारी चीजें कर रही हैं, आप यू आर परसुइंग किक बॉक्सिंग, वाओ, देन लॉन टेनिस भी आप खेलती हैं, आपने दुबई में कोच से जो है वो लॉन टेनिस सीखा है, उनके साथ खेला है, आप सर्टिफाइड स्टेट लेवल रिवर रैप्टर भी हैं और सेल्फ डिफेंस ट्रेनर अंडर दिल्ली पुलिस। ये सब, इतना सब कुछ आपने किया, ये सब कुछ कैसे आप कर रही हैं और किस तरीके से मैनेज किया है आपने सब? ओके, मैं बेसिकली अपने पेरेंट्स की सेकंड गर्ल चाइल्ड हूँ और जो मेरे फादर हैं वो HCMS डॉक्टर रहे हैं और उन्होंने मुझे हमेशा एक ही चीज सिखाई है कि जैसे भी फ्री टाइम मिलता है उसको कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन उसका हो सकता है, किया जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम एज अ गर्ल ये लोग कुछ करना चाहते हैं, किसी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, तो अटमोस्ट प्रेफरेंस जो दी जाती है वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमें सिक्योर करे। So, वो एक बड़ा फैक्टर था कि मैंने 2004 में दिल्ली पुलिस के अंडर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मैंने ली थी। अच्छा, उसका बहुत मीडिया कवरेज भी हुआ था उस टाइम पे और इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी। नहीं, जाहिर है कि एक कंसेप्ट लोगों ने बना रखा है, खासतौर से रूरल एरिया में, कि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ घरों के लिए बनी हैं या वो उतना नहीं कर सकती हैं या मैन के साथ
बराबरी नहीं कर सकती हैं, जो गलत है, उस तरह की धारणा, उस तरह की सोच ही गलत है। और आज की जो लड़की है, आज की जो औरत है, वो कंधे से कंधा मिला करके चल रही है, और उसको जाहिर सी बात है इन सब चीजों की जरूरत है, इन सब चीजों में वो निकलेगी। तो आपने वो सच कर दिखाया है कि और एक हेल्थ कॉन्शियस भी होना चाहिए कि इन सब चीजों से आप फिजिकल फिटनेस और इन सब के लिए करती हैं, तो जाहिर है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ आपकी सही रहेगी तो आप सब कुछ कर सकेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। एंड एक आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, जो मिसेस इंडिया अर्थ प्रोग्राम 2018 में आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, एंड यू वर क्राउन्ड देयर एज मिसेस इंडिया अर्थ 2000, व्हिच इज अ बिग अचीवमेंट। फिर आपको मिसेस एलिगेंट एंड फेस ऑफ नॉर्थ कहा गया। उसका कुछ तजुर्बा हम सबके साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। सर बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि लाइक आई एम ऑलरेडी रनिंग दिस स्कूल एज अ प्रिंसिपल। तो जब हम किसी ओहदे पे होते हैं, किसी डेजिग्नेशन पे होते हैं और आपके पास बच्चे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि उन्हें कोई और एक्स्ट्रा एड ऑन प्लेटफॉर्म कैसे दिया जा सकता है। तो उसके लिए एज अ प्रिंसिपल पहले तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं कहीं पे अपनी जो वैल्यूज हैं उन्हें एड ऑन करूँ, डिफरेंट फील्ड्स टच करूं। सो आई सिंपली थॉट कि मुझे कुछ ना कुछ एड ऑन करने के लिए आई थॉट ऑफ गेटिंग इनटू समथिंग व्हिच कैन हेल्प मी आउट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर माय ओन स्कूल स्टूडेंट्स। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, वहां से कुछ सीखती हूँ। I usually pick up the things and try to innovate and implement in my system. तो वो जो मुझे क्राउन मिला, मैंने पूरा प्रोसीजर उनका देखा, सारी चीजें मैंने समझी, और वो सेम चीज मैंने अपने स्कूल में एक जो बच्चों का फैशन शो करके होता है वो मैंने लॉन्च करा 2020 में मैंने करा था, और इसी चीज को लेकर मैं अब आगे कंटिन्यूशन में रखूंगी। Basically, I have provided one additional platform to my school students so that they can exemplify their performance. जो भी टैलेंट है उनका भी सामने आना चाहिए, हमारा भी सामने आता है, उनको भी उतना ही उतना एक मौका दिया जाना चाहिए। और उससे मुझे जो बेनिफिट आया है, उन्होंने सर्टिफाई करा है, मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम करा था, एक ट्रेनिंग ली है मैंने, एंड आई एम अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन दिस, सो आई कैन सर्टिफाई माय स्टूडेंट्स एज वेल। तो ये एक बेनिफिट सामने आया है उसका। जी जी, और नहीं, जाहिर सी बात है, जब बच्चे जो है अपनी प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे और देखेंगे, तो जाहिर है उनकी प्रिंसिपल उनके लिए एक तरह से रोल मॉडल होगी। और वो एक्सपोजर जो आपने अपने आप को दिया है, वो एक्सपोजर आप अपने बच्चों को उस तरीके से दे पाएंगी। इट्स ए ग्रेट थिंग, एंड आई एम श्योर कि वो बच्चे जो हैं वो जरूर सब चीजें सीखेंगे, और वो भी उसी लेवल पर जिस लेवल पर आपने काम किया। दे विल आल्सो रीच दैट लेवल, एंड दे विल आल्सो डिसाइड देयर गोल्स। बहरहाल एक नई चीज हमने देखी कि आप इतना सब कुछ करने के बाद और समाज के बारे में सोचती रहती हैं, आप फिलैंथ्रोपिस्ट की हैसियत से काम करती हैं। आपने कुछ 2 बच्चियों को भी आपने एक तरीके से, मैं ये कहूँगा कि गोद लिया हुआ है, या उनकी आप एजुकेशन जो है वो बर्दाश्त करती हैं, और आप उनको सपोर्ट कर रही हैं उन बच्चियों को। ये एक बड़ी बात है। मैं तो समझता हूँ कि हर किसी को करना चाहिए, जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको जो है गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। तो आप भी ये काम कर रही हैं। तो इस तरीके से खासतौर से जो रूरल एरिया में, मैं समझता हूँ कि आप चूंकि रूरल एरिया की बच्चियों को आप इस तरीके से सपोर्ट कर रही होगी, एक बड़ा काम है। ये अपनी दुनिया और अपना आशियाना जो है, ये क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है? अपनी दुनिया अपना आशियाना, ये बड़ा अच्छा नाम है, मुझे अच्छा लगा। ये एनजीओस होते हैं बेसिकली। ये चीज तो खैर हमने इट्स बिन लॉन्ग टाइम जब हमने सोचा था कुछ करने का। हमने रैंडम कॉल्स भी दिए थे, कई हमने कनेक्ट होना चाहा कि हम किसी को अगर सर्व कर सकते हैं, जो पुअर गर्ल चाइल्ड है, उसका एजुकेशनल एक्सपेंस अगर हम अफोर्ड कर पा रहे थे उस टाइम पे, तो हम चाह रहे थे कि हम क्यों ना 2-4 जितना भी हमसे बन सकता है हम करें। तब ये हो गई, इस बात को 10 साल हो चुके हैं। तब से हम 2 बच्चियों का एजुकेशनल एक्सपेंस बियर कर रहे हैं। ऐसा फिजिकल उसमें नहीं वो अलाउ करते आपको टू इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, but definitely whatever the educational expense coming, that we are taking care of, and apart from this sir, अगर मैं स्कूल की बात करती हूँ, तो जो कि ये अपना सिस्टम है, यहाँ पे हम चीजें और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो या वी हैव कम अप विद मेनी प्रमोशनल एक्टिविटीज आल्सो। इसमें जो सेकंड गर्ल चाइल्ड है उसके लिए डिस्काउंटेड स्कीम्स रहती हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। आप का हमने एक और चीज देखी कि आपने
जो आपकी अपनी फिलॉसफी मुझे लगती है, कीप ड्रीमिंग एंड वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश योर गोल्स। तो आपने अपने गोल्स तो डिसाइड किए हैं, तो आगे कोई और बड़ा सपना, कोई बिग ड्रीम? सर, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, लेट मी टेल यू। जितना ज्यादा हम ड्रीम करेंगे, ड्रीम ऐसा तो है नहीं कि एक बार देखा और उसको हमने सोचा कि करना है एंड वो कवर अप हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वंस यू अकम्प्लिश यू आर सेटिस्फाइड। नो, वो हमें ये रियलाइज करा देता है कि देयर इज अ लॉट मोर अहेड। थोड़ा सा और हमें अपने आप को मतलब बिगर प्लेटफॉर्म पे लेकर आना होता है। तो यस, वी आर वर्किंग। अभी देखते हैं, पेरेंट्स भी मेरे पास जो आते हैं वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैम आपने इतना करा है, थोड़ा सा और सही। लॉट ऑफ आइडियाज वी आर गेटिंग एंड जो सम्मान मुझे यहाँ जैसे पेरेंट्स से हम इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक जो आता है उससे बहुत मुझे वो मुझे मोटिवेट करता है। और मैं उनकी सारी चीजें कंसिडर करती हूँ। जैसे भी आई यूज्ड टू आस्क देम पर्सनली, ग्रीवेंस है वो बताइए, जो चीजें हैं। तो जो प्लेटफॉर्म अगर बड़ा करना है तो इट माइट बी relevant to the educational background, और मे बी वो हो सकता है कि हम तो ये भी सोचते हैं कि क्यों ना रेस्टोरेंट का बिजनेस भी एक बहुत बेहतर बिजनेस है। It is important for a lady to be engaged in one or the other services throughout her life. अगर हमें अपने आप को एंगेज अगर हम रखते हैं, उतना ज्यादा हम एक्टिव रहते हैं। जो यहाँ लोकल एरिया की जो लेडी होती है वो कहती है दे आर बाउंडेड, दे कैन नॉट गो और क्रॉस सर्टेन पैरामीटर्स। तो मैं कहती हूँ उन्होंने खुद वो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, उसे ब्रेक करो, उसे ब्रेक करो। एक बार डेयरिंग बनो। अगर आप खुद से ब्रेक करेंगे, एक बार डेयरिंग बनेंगे, तो आई एम श्योर योर फैमिली मेंबर्स विल सपोर्ट यू। नो डाउट अबाउट दैट। लेडी को इनिशिएट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इनिशिएट करना पड़ता है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है, और जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो सपोर्ट मिलने लगती है, सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, सभी फैमिली में सपोर्टिव पिलर्स होते हैं, कहीं पे 2 होते हैं, कहीं पे 4 होते हैं। इट इज ऑलवेज, इट इज देयर। बिल्कुल, इफ यू नो यू हैव कैलिबर एंड इट इज वर्थ टू गो, देन ब्रेक योर बाउंड्रीज। दैट इज वेरी बिल्कुल। नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप अपने एम्स में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में बिल्कुल क्लियर हैं, तो फिर आपको उसके लिए खड़े होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और फिर आप वो सब अचीव कर लेते हैं। नेहा, वी आर टुवर्ड्स द एंड। मैं चाहूंगा कि आप बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए खास तौर से, चूंकि आपको मिसेस इंडिया अर्थ आपको अवार्ड मिला, मिसेस एलिगेंट, फेस ऑफ द नॉर्थ, तो आप खास तौर से उन बच्चियों के लिए, रूरल एरियाज की बच्चियों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? सर, हम गवर्नमेंट का एक रूल फॉलो करते हैं। उस रूल के हिसाब से कहा जाता है कि हर स्कूल के हर क्लास में एक सर्टेन परसेंटेज हम कवर अप कर सकते हैं, उन्हें फ्री सीट्स अलॉट करे जा सकते हैं। वी आर वेरी मच ओपन फॉर दैट। उसमें हम जो पेरेंट होता है उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक बार चेक करते हैं, और कहीं से भी अगर एक बच्ची मेरे पास आती है तो इट विल बी ब्लेसिंग फॉर बोथ द पार्टीज। बच्ची को भी फायदा मिलेगा उससे, हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी भी वो चीज कवर अप होती है। गांव में जो चीज मैंने नोटिस करी है, जो जितना मुझे समझ लगा है, बिकॉज sometimes I used to go out of my office, I used to cover the market segment, I used to meet people to interact and to understand their psychology. ऐसे भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे 2 बच्चे होते हैं, एक बॉय है, एक गर्ल चाइल्ड है। जो पेरेंट्स हैं बॉय को एक अच्छे रिनाउंड स्कूल में डालना चाहते हैं, वेयरएज जो गर्ल है उसको नहीं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अपने दोनों बच्चों को एक लेवल पे आप लेके चलें, एक प्रायोरिटी ना दे किसी भी एक बच्चे को, और उन दोनों को एक जैसे ही इंस्टीट्यूशन में डालें ताकि क्वालिटी एजुकेशन दोनों अटेन करें। इफ देयर फाउंडेशन इज स्ट्रांग, इट विल हेल्प देम टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड कम अप विद अ बेटर पर्सोना। नेहा, मैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट से खासतौर से एक लास्ट मैसेज आपसे चाहूंगा, क्योंकि हरियाणा के बारे में जो है खासतौर से जो सेक्स रेशो है हरियाणा में मेल और फीमेल का, वो कुछ गड़बड़ाया हुआ है। तो उसमें मैं चाहूंगा कि आप पेरेंट्स के लिए, खासतौर से माता पिता के लिए, जो स्पेशली भावी पेरेंट्स हैं, अभी नौजवान हैं, शादियां उनकी होंगी, उनके लिए आप कोई अच्छा सा मैसेज जरूर दें, जिससे कि हमारा ये जो हरियाणा का जो नाम इस तरीके से हो रहा है वो जरा अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, खासतौर से गर्ल चाइल्ड के बारे में जो हरियाणा में लोगों ने बनाया हुआ है। ये एक बहुत ही सब्सटैंशियल मुद्दा बन चुका है, और हरियाणा में
पुरानी जनरेशन्स पे तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो आज की जनरेशन है, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में भी मैं बात ज्यादा करूंगी, जो फादर हैं, जो फादर हैं, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए, जो गर्ल चाइल्ड है वो भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। उसे सिर्फ और सिर्फ फादर की सपोर्ट की जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि जो बच्ची का जो फर्स्ट हीरो होता है वो फादर होता है। हाँ बिल्कुल। और ये चीज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ शेयर करती हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह चल रही थी। यकीन नहीं होता, कई बार किसी को मैंने अपॉइंट भी करा है और उसकी फैमिली में सेम इश्यूज हैं, सेम प्रॉब्लम्स हैं। समझ नहीं आता कि कैसे इस यंग जनरेशन को ये चीज समझाई जाए। गर्ल्स आर नॉट लेस देन एनीबॉडी। बिल्कुल, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर फादर फर्स्ट हीरो बन के सपोर्ट कर दे तो हस्बैंड सेकंड हीरो फिगर आउट हो जाता है, इजीली फिगर आउट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और हरियाणा की कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्र का नाम रोशन किया है। बहुत कुछ किया। बिल्कुल। तो लड़का लड़की एक समान होने चाहिए और पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए एक समान होने चाहिए। हाँ। आज मैं जो हूँ, मैं आपको मतलब मेरा यहाँ तक पहुंचने का जो क्लियर विजन रहा है, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मेरी मदर जो है वो मेरा स्ट्रेंथ पिलर रही है हमेशा से आज तक, और जो मेरे हस्बैंड है वो बेहद सपोर्टिव है। वेरी गुड। ड्रीम कम ट्रू वाली स्टोरी है ये। ऑल सपोर्ट, all credit goes to my husband and my parents. They are really acting as a strength pillar to me till date. That's really great to talk to you, Neha. It has been wonderful session and बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। और आई एम श्योर कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू जो मैसेज संदेश हम देना चाहते थे समाज को, वो संदेश लोग जरूर एक्सेप्ट करेंगे, जरूर कबूल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पाम्स ग्लोबल स्कूल एंड योर ऑल objectives, your aims. I'm sure you are going to achieve. Thank you. Thank you. So दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास मेहमान नेहा आर्या, जिन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया, और वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बलबूते पर। और आपका अपना एक सोच है, आपकी अपनी एक फिलॉसफी है, और आप खुद समाज को, सोसाइटी को कुछ देना चाहती हैं, और उसी सिलसिले में आपने द पाम्स ग्लोबल स्कूल सोनीपत में शुरू किया। एक स्कूल विद ए डिफरेंस। ये स्कूल अलग है दूसरे स्कूलों से, और मुझे ऐसी आशा है कि जिस फिलॉसफी को लेकर नेहा आर्या ने ये स्कूल शुरू किया है उसमें वो जरूर कामयाब होगी, क्योंकि वो बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। उन्होंने जो सपना देखा है उस सपने को जरूर हासिल करेंगी, और उनका ये मानना भी है कि कीप ड्रीमिंग एंड वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश योर गोल। और ये तभी मुमकिन है जब आप मेहनत करते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की मुलाकात पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों से जरूर कहें कि वो हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।